अवश्य एक संपूर्ण आहार है, लेकिन वो गाय या भैंस के अपने बच्चे के लिए। जैसे माता का दूध अपने बच्चे के लिए श्रेष्ठ है, वैसे ही गाय और भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए श्रेष्ठ है। इसका कारण ये है कि गाय और भैंस का बच्चा 2 साल में बड़ा हो जाता है और हमारा 18 साल में बड़ा होता है। तो ये जो 2 साल में इतना इसका जो विकास होता है, इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फैट रहती है और इसके कारण ये 2 साल में 100 किलो से भी ज़्यादा वजन का हो जाता है। इसमें एक हार्मोन रहता है जिसको हम बताते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 यानी कि IGF-1। ये हार्मोन इसका झड़पी विकास करने में बहुत मदद करता है। अगर यही दूध अगर हम ले रहे हैं तो हमारे शरीर में भी यही काम होने वाला है। हमारे शरीर का विकास बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जब हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी तो हमारा वजन बढ़ेगा। तो ये है प्रॉब्लम। दूध अगर ये हम लेते हैं तो हमारे शरीर को ये नुकसान करने वाला है। दूध में जो प्रोटीन है वो हमेशा विकास में मदद करता है। तो हमारे जो माता का दूध होता है उसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और मानव का बच्चा है वो 1 साल में उसका वजन 3 गुना हो जाता है। यानी कि जन्म के टाइम उसका वजन अगर 2.5 या 3 किलो है तो 1 साल में वो 9 किलो का हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा विकास पहले साल में होता है, उसके बाद विकास बहुत कम हो जाता है और जब विकास बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए उसकी माता का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यही दूध में प्रोटीन उसी मात्रा में रहता है जितना कि विकास के लिए चाहिए। उसके बाद विकास का दर जो है वो बहुत ही धीरा हो जाता है और ये विकास 18 साल तक चालू रहता है और 18 साल की पुख्त वय के बाद इस पूर्ण विकास हो चुका होता है। तो जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो 18 साल के बाद बहुत ही कम है और वो है खाली रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। तो हमारे शरीर की प्रोटीन की ज़रूरत हम जो शाकाहारी खुराक करते हैं उसी से हमें मिल जाता है। इसके लिए हम दूध के प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम दूध ज़्यादा लेते हैं तो दूध का प्रोटीन हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। एक स्त्री जब सगर्भा होती है तो हम उससे बहुत सारी सलाहें देते हैं कि भाई ये खाना मत खाना, वो खाना मत खाना। अगर डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट भी पूछेंगे कि क्या आप प्रेग्नेंट हो तो मैं आपको एंटीबायोटिक नहीं दूंगा। आपके डॉक्टर भी आपको कोई भारी दवाइयाँ नहीं देगी। पूरे 9 महीने आपकी बहुत केयर करने की सलाह सबके पास से मिलेगी, ये खाओ ये मत खाओ। सो ये सलाह मानते हुए आप बहुत केयर लेते हैं। उसके बाद जब बच्चे के जन्म हो जाता है और फिर माता अपने बच्चे को जब स्तनपान कराती है यानी कि अपना दूध देती है, तभी भी घर के सारे लोग यही सलाह देते रहते हैं कि भाई ये मत खाना, वो मत खाना, बच्चे को भारी पड़ेगा, तू सादा अच्छा सुपाच्य सात्विक खुराक खाना। फिर और बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं लेना है। अगर एंटीबायोटिक्स वगैरह लेंगे तो उससे नुकसान होने वाला है, तो केयर लेनी चाहिए और आप बहुत अच्छा खुराक खाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे को दांत आने लगते हैं और हम उसे माता का दूध बंद करते हैं और बाहर का दूध देने लगते हैं, तो जो एक दूध का ग्लास हमारे टेबल पर आ जाता है, तो ये दूध की जो देने वाली माता है यानी कि गाय या भैंस है, हम उसे यही प्रश्न नहीं पूछते हैं कि भाई आपने क्या खाया, आपको कोई एंटीबायोटिक दी थी, आप बीमार थे क्या नहीं। ऐसा होता है कि हम दूध छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप गाजर छोड़ दो 1 महीने के लिए तो आप छोड़ देंगे। अगर आपको मैं बताऊंगी कि चलो बटाटा छोड़ दो, आप बटाटा भी छोड़ देंगे। अगर मैं आपको बताऊं दूध छोड़ देना है 1 महीने के लिए तो आप तुरंत बोलेंगे अरे नहीं नहीं दूध नहीं छूटेगा। ये बात ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है कि दूध के अंदर एक प्रोटीन रहता है, उसका नाम है केसोमोर्फिन। ये एक मोर्फिन यानी कि अफीम जैसा केमिकल है
जो नेचुरली पाया जाता है दूध में, ये काफ़ी एडिक्टिव सब्सटेंस है। अगर आप दूध पीते हैं तो इसमें आपके शरीर में केसोमोर्फिन जाता है, और ये केसोमोर्फिन आपको दूध के ऊपर बहुत डिपेंडेंट कर देता है, एडिक्शन जैसा। बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं, वो काफ़ी एडिक्ट रहते हैं। भूख नहीं लगी, कुछ नहीं, रात को खाना नहीं है तो एक गिलास दूध पी के सो जाएंगे। दूध एक संपूर्ण खुराक है, लेकिन इसमें कोई भी फाइबर नहीं है। ये प्राणी के शरीर में से आता है, और ये एक्चुअली रियली छोटे बच्चे के लिए होता है। यानी कि गाय और भैंस अपने बच्चे के लिए बनाता है, ये हमारे लिए नहीं है, फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपको एडिक्शन छोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप चाय का व्यसन छोड़ना चाहते हैं, वैसे ही आपको दूध के लिए मेहनत करके उसको छोड़ना पड़ेगा। दूध हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ गया है कि भाई दूध तो पीना ही है। अगर बच्चा दूध नहीं पीना चाहता है तो हम कैसे भी करके उसमें शक्कर डाल देते हैं, चॉकलेट डाल देते हैं, उसका नाक भी बंद करके कैसे भी करके उसको दूध पिला ही देते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि वो दूध पीने लग जाए। और हर खाते पीते सुखी घर के बच्चे रोज का 1 गिलास दूध तो जरूर पीते हैं, क्योंकि ये बात हमारे दिमाग में अंदर तक गई हुई है कि दूध पीना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि दूध पीना जरूरी नहीं है, ये जानने के लिए आप एक 30 दिन का प्रयोग कीजिए। ये 30 दिन के अंदर आप कोई भी दूध का प्रयोग मत कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे बताते कि मैं तो दूध पीता ही नहीं हूँ। मैं ये खाली दूध की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूध में से बने हुए सारे पदार्थों की बात कर रही हूँ। यानी कि बटर, चीज, घी, पनीर, दही, छाछ, कढ़ी, जो जो चीज में दूध लगता है या दूध के पदार्थ लगते हैं, वो सारा बंद कर देना है। यानी कि आइसक्रीम भी नहीं खाना है, और बहुत सारी मिठाइयाँ भी घी या उस दूध में से बनी हुई होती है तो वो भी नहीं खानी है। तो सुबह से लेकर आप चाय से शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। अगर आप नक्की करते हैं कि ये मैं 30 दिन के लिए करना चाहता हूँ, तो करके देखिए। बहुत सारे रोग जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा वजन, थायराइड, स्किन डिजीज़, ये सब में हमने देखा है कि बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि दूध अब सात्विक खुराक रहा नहीं है। अब जो दूध आता है उसमें कभी यूरिया होता है, कभी अर्थवर्म्स यानी कि अलसिया बोलते हैं गुजराती में, वो डाले रहते हैं, कभी उसमें कोई केमिकल डाला रहता है, और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको कुछ न कुछ ऑल्ट्रेशन किया जाता है, कभी होमोजेनाइज भी कर देते हैं, पैकेट में बंद कर देते हैं। वो प्रोटीन भी पचने में बहुत ज़्यादा भारी है। तो दूध इसीलिए छोड़ना चाहिए। दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि दूध के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर वो बीमारी से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 30 दिन के लिए एक प्रयोग कीजिए, दूध का त्याग कर दीजिए। अगर 30 दिन में आपको मिरेकल दिखेगा, यानी कि आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपकी हेल्थ में सुधार होगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं।